बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश हमारे साथ हैं। दीपक जी, पहला बार राज्यसभा का अनुभव आपका कैसा रहा? क्योंकि विपक्ष कह रही है कि जिस पहले सत्र में आपने हिस्सा लिया वो काले अक्षरों में देश के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में लिखा जाएगा। देखिए, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस सत्र में कृषि बिल लाया गया जो कानून का रूप धारण कर लिया है, और इस कानून के तहत किसानों के हित में लिए गए निर्णय हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि किसानों के आय को दुगनी करने का जो प्रयास है वो है। साथ साथ किसानों के ट्रेडिंग, पूंजी निवेश और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, तीनों ऐसे जो चीज़ें हैं वो किसानों के हित के लिए हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उसका साक्षी बना हूँ। और इस कानून में बनाने वालों में एक गिलहरी की भूमिका हमारी भी रही है। दुर्भाग्य इस बात का रहा कि जिस प्रकार से कृषि बिल आ रहा था, कांग्रेस और विपक्षी दल के लोग जिस प्रकार का व्यवहार किए वह अलोकतांत्रिक है, हिंसक है। और हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हरिवंश जी जो डिप्टी चेयरमैन के पद पर हैं, कुर्सी पर थे, चेयरपर्सन थे, उनके साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया, ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी दुखद लगा, और साथ साथ झारखंड का भी अपमान लगा। कांग्रेस कह रही है कि मत विभाजन ना करना, ध्वनि मत से पारित कर देना। जब अगर एक सांसद अपनी बात वहां भी नहीं रख पाएगा तो फिर क्या फायदा है? जो कांग्रेसी इस प्रकार की बात कर रहे हैं उनको कखा की जानकारी नहीं है इस विषय पर। मान्यवर हरिवंश जी जो डिप्टी चेयरमैन थे, 13 बार उन्होंने कहा कि हम डिवीज़न, आप चाहते हैं तो हम डिवीज़न कराने को तैयार हैं, आप बैठ जाइए, मैं डिवीज़न कराऊंगा। 13 बार ये उस प्रोसीडिंग में लिखा हुआ है। जो इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, थोड़ा प्रोसीडिंग जा करके देख लें या फिर वहाँ के सचिवालय से मांग लें। जनता को मूर्ख बनाना ये ठीक नहीं है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। इन्हीं कांग्रेसियों के कारण देश का किसान की हालत है, दुर्दशा है। कांग्रेस की किसानों की बद्दुआ लगी है, जिसके कारण आज विपक्ष में भी नहीं है, विपक्षी दल की स्थिति में भी नहीं है। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह आए हैं, पूरा धरना प्रदर्शन हुआ, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपन गया राज्यपाल को। पूरी तरीके से वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग किसान विरोधी बिल लेकर आए हैं, अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए ये बिल लेकर आए हैं। वो लोग उदाहरण गिना रहे हैं, बोल रहे हैं कि बार बार बीजेपी यही करिए कि किसान अब अपना सामान कहीं और बेच सकता है जहाँ चाहे वहाँ। तो बोला कश्मीर का सेब आज भी रांची में मिलता है, लोग खाते हैं। ऐसे उदाहरण वो दे रहे हैं। 1914 में एक कानूनी बिल आया था जिसके तहत जो आप जिसको वेजिटेबल्स कह सकते हैं, फ्रूट्स कह सकते हैं, ये कोई कहीं भी बेच सकता है, ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कानून के रक्षक, संविधान का शपथ लेके हुए थे जो लोग, कांग्रेस आज सत्ता में है झारखंड में, आज कानून की धज्जी उड़ा रहे थे। बिना परमिशन का वो धरना में बैठे हुए थे, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन नहीं कर रहे थे। कानून का रक्षक ही कानून का भक्षक बन जाएगा, इससे दुर्भाग्य और क्या होगा। मैंने ये सवाल किया, वो बोला कि जब जब किसान के प्रति या आम लोगों के प्रति भाजपा कानून बनाएगी तो हम सारे कानून को तोड़ देंगे अगर हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी। दुर्भाग्य है कि इस देश के लोकतंत्र को तोड़ने वाला अगर कोई एक राजनीतिक दल था वो कांग्रेस था। 1975 में आपातकाल लगाया गया। ये वही कांग्रेस है कि इन लोगों ने जो निर्वाचित राज्य की सरकारें होती हैं उसको 46 बार गिराने का काम किया था। ये वही कांग्रेस है जो किसानों को अहित करने का काम की थी। आज वही कांग्रेस है जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। ये वही कांग्रेस है जिसने एमएसपी लागू नहीं किया था, और वही कांग्रेस है जिसके एक पारिवारिक सदस्य हरियाणा में किसानों की जमीन को लूटने का काम किया था। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन लोगों ने कानून बना दिया, लेकिन मंगरा ओरांव की जमीन पर अगर कोई अडानी जैसा आदमी काम करेगा और खुदा न खास्ता कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा तो क्या मंगरा ओरांव इस स्थिति में है कि वो केस लड़ पाएगा, सुप्रीम कोर्ट जा पाएगा, हाई कोर्ट जा पाएगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि वो कानून को पढ़ें
उसके बाद तर्कसम्मत बात करें। जब मंगरा उरांव और जो करार किया है किसी के साथ XYZ के साथ किसी विषय पर विवाद होगा तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है। और ये भी आप जान लीजिए, थोड़ा मुख्यमंत्री जी को समझाने का आप लोग भी प्रयास कीजिए कि ये जमीन पर इकरारनामा और करारनामा नहीं होगा, ये फसलों के बीच का करारनामा है। और उसके लिए भी जितने ज़्यादा अधिकार किसानों को दिया गया, जिसकी ज़मीन के मालिक को दिया गया है, वो अधिकार करारनामा वापस नहीं हो। जब चाहेगा किसान उस करार को तोड़ सकता है, इकरारनामा को तोड़ सकता है। वो फसलों का मूल्य पहले तय करेगा, फसलों की कीमत बढ़ेगी तो उसी के अनुपात में किसानों को भी मिलेगा। अगर घट जाएगा, फसल बर्बाद हो गया तो उसके लिए जो एक करार जो किया वो जिम्मेवार होगा। किसान को भरपाई नहीं करना पड़ेगा, किसानों को भरपाई नहीं देना पड़ेगा। ये कानून में प्रावधान है। थोड़ा पढ़ने का काम भी मुख्यमंत्री जी करें। थोड़ा हम उनसे आग्रह निवेदन कर रहे, किसी राज्य के मुखिया है तो थोड़ा पढ़ने लिखने में भी थोड़ा ध्यान तो दें। करे उलगुलान होगा। महाजन प्रथा के खिलाफ हम झारखंड लेकर आए हैं, बोले झारखंड अलग किया है, और फिर बीजेपी महाजन प्रथा में ढकेलना चाह रही है। पता नहीं, मुख्यमंत्री जी इधर थोड़ा हाल में परेशान नजर आ रहे हैं। थोड़ा उनके बयान से ऐसा लगता है कि किसी न किसी कारणों से थोड़ी परेशान है। अब क्या कारण है मुख्यमंत्री जी जाने, लेकिन सच ये है कि थोड़ी उनकी परेशानी इधर बढ़ गई है। कांग्रेस, एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस ये बार बार कर रही है कि एसेंशियल कमोडिटी से निकाल देंगे तो फिर अडानी ही सब देश का चावल खरीद के रख लेंगे, प्राइस हाइक हो जाएगा, लोगों को मिलेगा नहीं, उनके यहाँ कोई छापा नहीं मार पाएगा क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी से बाहर है तो भंडारण की छूट होगी। कांग्रेस दुष्प्रचार करने में माहिर है, काम करने में माहिर है नहीं। सच है किसानों के उत्पादन पर भंडारण की छूट दी गई है। व्यापारी जो आज हम कह सकते हैं कि व्यापारियों पर नियंत्रण जो सरकारी अधिकारी करते थे उस पर छूट है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाला ये कानून है। और ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कब आया था? जब खाद्यान्न की कमी थी। कमी के कारण ऐसा एक्ट में प्रोविजन किया गया था जिससे कालाबाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो। आज खाद्यान्न इतने ज़्यादा हैं उसको हम जमाखोरी और इसमें नहीं जोड़ा जा सकता है। आज तो देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। फूड FCI के गोदाम से झारखंड के SFC गोदाम में माल आते हैं। आप जानते हैं, आप अच्छे जर्नलिस्ट हैं। अभी जो कोरोना का कालखंड था, जिसको नीचे तक जिनको ज़रूरत थी उनको चावल भेजने की ज़रूरत थी, दाल भेजने के लिए केंद्र की सरकार दी थी, आज वो सड़ रहा है SFC गोदाम में। इसीलिए मैं आपको कहना चाहिए PDS सिस्टम इनका कोलैप्स कर गया है। पूरे सिस्टम को कोलैप्स करने वाले आज दूसरे की आलोचना करेंगे तो इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आप भी अपनी बात जनता को बता रहे हैं, किसानों तक जाएंगे, खटिया पे बैठेंगे, उनको सभा करेंगे, छोटे छोटे हर घर में जाके समझाएंगे कानून को। विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि हम किसान को जागरूक करेंगे, आपका पोल खोलेंगे, वो लोग कह रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो क्या बेरमो और दुमका उपचुनाव अगर बीजेपी हार जाएगी, NDA हार जाएगा, तो ये मान लेंगे कि फैसला किसानों ने हमारे पक्ष में दिया, कानून में संशोधन होगा तब? अगर वो दुमका और बेरमो हार जाएंगे तो इस्तीफा देंगे? पहले उनसे ये प्रश्न पूछ के आइए। अगर वो दोनों में कहीं एक स्थान भी चुनाव हार जाएंगे तो इस्तीफा देंगे? जेएमएम तो एक ही जगह नहीं, हाँ, दुमका अगर वो यूपीए गठबंधन है, दोनों में से कहीं एक स्थान में चुनाव हारेंगे तो इस्तीफा देंगे। अगर वो इस्तीफा देंगे तो हम भी उनकी बात को मानेंगे। दीपक जी ये कह रहे हैं कि इनका सौभाग्य था कि जब कृषि बिल लाई गई तो ये वहां बतौर सदस्य थे और गिलहरी के रूप में ही थोड़ी भूमिका इनकी भी रही। जो लोग किसान को दिग्भ्रमित कर रहे हैं उनका भी पोल खोलेगी पार्टी और हर किसानों को दरवाजे पर जाकर कानून की सही जानकारी देगी। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in